वहां दलाली का धंधा चलता है। अब इस धंधे के खुलासे के लिए कंगना रनौत सामने आई है। उनका खुलासा कंगना रनौत ने किया है क्योंकि वो उस इंडस्ट्री में रही है, उसकी गंदगी को उसने ठीक से देखा है। उससे बेटर और कोई नहीं जान सकता है और इसलिए इस इंडस्ट्री की यूपी में लाने की मांग उठी है। यहाँ योगी शासन है, अगले 20 साल तक तो कोई योगी जी को हिलाने वाला नहीं। और यहाँ की पुलिस आप देखते हैं गाड़ी पलट जाती है यहाँ तो। इसलिए योगी जी ने खुली बाहों से स्वागत करते हुए अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में इनके लिए कोई अच्छी जगह देखी जाए। बहुत अच्छा एक संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में दुनिया की नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री बनने जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये बोलना पड़ा कि हम जो है उत्तर प्रदेश में एक अच्छी जगह तलाशेंगे। वो उत्तर प्रदेश में जो है फिल्म इंडस्ट्री को जो है शिफ्ट किया जा रहा है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, आप जरा बताइए। देखिए, अभी आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले भारत के सदन में राज्यसभा में एक बहस हुई और उस बहस में 2 इसी बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकार रवि किशन जो कि गोरखपुर से सांसद हैं और एक जया बच्चन जो समाजवादी पार्टी की सांसद है, उन दोनों ने एक बहस को हवा दी। और वो हवा ये थी कि रवि किशन जी ने सवाल उठाया था कि जिस तरह से अब दिन प्रतिदिन ड्रग माफिया का खुलासा हो रहा है कि महाराष्ट्र में ड्रग माफियाओं का इसके ऊपर कब्जा है फिल्म इंडस्ट्री पर, और उन खुलासे को देखते हुए उसके पहले नेपोटिज्म पर खुलासा हुआ, उसके कुछ दिन पहले मी टू को लेकर और वहाँ किस तरह से कॉस्टिंग काउच का खुलासा हुआ कि वहाँ किस तरह की गंदगी व्याप्त है कि लड़की जा रही है वहाँ अपने सपने लेकर के, उनको कोई अच्छा डांस आता है, कोई उसने एक्टिंग सीखी है, वहाँ अपना कैरियर बनाने जा रही है, लेकिन वहाँ उसको ड्रग के धंधे में धकेल कर या वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। या कुछ गिरोह ऐसे हैं, कुछ नामी ग्रामी बॉलीवुड के ऐसे करण जौहर जैसे नाम हैं, जिसमें सलमान खान जैसे नाम है, जिसमें जो है ये महेश भट्ट जैसे नाम है, कि ये लोग उन लड़कियों को जो नए सपने लेकर जाती है किस तरह से अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उसको वहां दलदल में फंसाकर उससे गलत काम कराते हैं। अब जब ये खुलासा हो रहा था तो सदन के अंदर ये मोदी जी को उद्बोधन करते हुए, सरकार को उद्बोधन करते हुए रवि किशन ने ये कहा कि ये जो ड्रग माफिया है महाराज, इसका खुलासा होना चाहिए। मोदी जी से उन्होंने आह्वान किया कि इसका खुलासा होना चाहिए क्योंकि उसके तार पाकिस्तान और चीन से ड्रग माफियाओं के जुड़े हैं। इसको काउंटर करते हुए जया बच्चन को मिर्ची लगी। जया बच्चन ने कहा कि ये रवि किशन ने जो बोला उनको उन्होंने टारगेट करते हुए कहा कि जिस थाली में खाते हैं ये उसी में छेद कर रहे हैं, बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जया बच्चन जी आप भूल गई कि एक नाम है अनिल मुसर्रत। वो अनिल मुसर्रत कौन है? उसके साथ आप उसकी बेटी की शादी में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, आपका बेटा अभिषेक बच्चन और ये दीपिका पादुकोण, करण जौहर, कौन कौन नहीं गए और उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हो? कौन है अनिल मुसर्रत? उसी का खुलासा ये रवि किशन ने किया है जो सांसद हैं गोरखपुर से, और उन्होंने कहा कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। ये जो अनिल मुसर्रत है ये आईएसआई के एजेंट हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इनके फोटो वहां के फौजी अधिकारियों के, पाकिस्तान के और आईएसआई के साथ में जो अधिकारी हैं उनके साथ भी उनके फोटो हैं। मेरे फोन में फोटो हैं कि वहां कौन कौन हीरो हीरोइन गए थे, जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे। अमिताभ बच्चन जी आप क्या करने गए थे उस अनिल मुसर्रत की पार्टी में जो आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं, जिनके तार बिजनेस के नाम पर? आपको मैं बता दूं, ये रवि किशन जी ने जो उस दिन बोला था ये बहुत सोच समझ कर बोला था, और इसलिए रवि किशन जी को खुद बॉलीवुड वालों ने कांटेक्ट किया है कि हम वहां सिकंजे में हैं, चाहकर भी मुंह नहीं खोल सकते। रवि किशन ने मुंह खोल दिया क्योंकि वो एक इस समय बीजेपी के सांसद हैं और वो भी गोरखपुर से, जहां से हमारे योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। गढ़ है वो योगी जी का, और इसलिए योगी जी को उन्होंने आग्रह किया कि बहुत लोग डरे हुए हैं, बहुत लोग सहमे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज जानने वाले भी मौन हैं। सीबीआई जांच चल रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। जो वहां दिशा सालियान मारी गई है, सुशांत की जो मैनेजर थी, उसके जो मित्र मंडली है, सबको फोन गए हैं, लेकिन वो सब बताने के लिए घबरा रहे हैं। क्यों? वो देख रहे हैं कि वहां की जो पुलिस है वो कैसी पुलिस है।
वो पुलिस कोई कार्रवाई करती ही नहीं है, बस पैसा बटोर रही है। वहां की सरकार कैसी है कि सरकार में उद्धव सरकार बैठी है, वो केवल बचाने में लगी हुई है बड़े बड़े नामचीन लोगों को। अब जबकि खुलासा हो रहा है करण जौहर जैसे लोगों का कि वो घरों में खुद एक्टर एक्ट्रेस को बुला करके ड्रग की पार्टी करते हैं, ड्रग सर्व करते हैं, और फिर वो जब नशे में हो जाते होंगे तो जैसा दिशा सालियान के साथ खुलासा हो रहा है कि उसके साथ रेप किया गया, वहां नेता कोई आते हैं, बिल्डर कोई आते हैं, ये पैसे वाले लोग होते हैं करण जौहर जैसे कि भाई हमारी सेटिंग कराओ। और सेटिंग क्या होती है कि या तो मर्जी से हो जाएगी कि भाई 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं हम तुझको, जो लड़की नहीं मानती है उसको कह देते हैं कोल्ड ड्रिंक पीना है तो कोल्ड ड्रिंक में 2 बूंद डाल दो, नहीं मांग रही है तो फलों पे ही चाट पे लगा दो। ऐसी ऐसी ड्रग आई हुई है कि उसको जरा सा धुआं मुंह पे छोड़ दो, लड़की बेहोश, उसके बाद कुछ भी करो। ये दिशा सालियान वाला जो खेल सामने आया है, ये खुलासा कर रहा है कि बॉलीवुड के अंदर कितना घिनौना और गंदा खेल चल रहा है। आखिर ये करण जौहर वाली जो पार्टी है, इसका खुलासा जब होगा तो आपको पता लगेगा कि ये जो बड़े बड़े नाम हैं ये दलाल हैं असलियों में, ये असलियत में लड़कियों के दलाल हैं। इन दलालों ने लड़कियों की सप्लाई करने का धंधा अपनाया हुआ है, जिससे ये थोड़े ही दिन में अमीर बन गए। ये जितने, अब आप देखिए एक सुशांत सिंह का दोस्त है जो फिल्म डायरेक्ट करता है, उसकी फोटो अमिताभ की फैमिली के साथ वायरल हुई हैं, जो सबसे पहले हॉस्पिटल में जाके अंगूठा दिखा रहा था ऐसे करके। वो बताता है कि मैं तो चाय बेच रहा था थोड़े दिन पहले, अपनी मेहनत से बनाया है मैंने सब कुछ। भाई हमें समझ नहीं आता, बॉलीवुड में जो थोड़े दिन पहले चाय बेच रहा था वो आज अरबपति हो गया कैसे? इसी धंधे से। ये जो दलाली का धंधा है ना, वहां दलाली का धंधा चलता है। अब इस धंधे के खुलासे के लिए कंगना रनौत सामने आई है। कंगना रनौत एक शेरनी ने जब खुलासा किया तो मिर्ची लगी, और ये जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सांसद है लेकिन पक्ष लेने खड़ी हो गई ये उद्धव ठाकरे सरकार का। ये क्या है? ये है गिरोहबंदी, और इस गिरोहबंदी के चलते आम आदमी बोलने की हिम्मत नहीं करता। अब आपको बताऊं, एक नाम और बीच में टपका जया को पूर्ति करने के लिए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई देश के विरोध की बात हो और वहां कांग्रेस बीच में नहीं आए। तो उर्मिला मतोड़कर, क्योंकि उसके ठप्पा लगा कांग्रेस का, वो मतोड़कर आती है। और आज तक जैसा चैनल, क्योंकि आज तक ही एक ऐसा चैनल है, एनडीटीवी तो बदनाम हो गया, तो अब आज तक ऐसा चैनल बचा है जो ऐसे देशद्रोहियों को, देश विरोधियों को ला करके बिठा के इंटरव्यू करता है। तो वो जया बच्चन का इंटरव्यू कर रहा है, उसने हेमा मालिनी का भी इंटरव्यू किया, उससे भी ये कहलवाने की कोशिश की कि साहब थाली में छेद कर रहे हैं। अब उर्मिला मतोड़कर से पूछता है आज तक का पत्रकार कि जी आप भी बताइए ये क्या कहा, तो वो भी कह रही है जया बच्चन जी की इतने बड़े स्टार हैं, इनकी बेइज्जती कर दी, ऐसा कह करके पूरे बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। उर्मिला मतोड़कर जी, थोड़े दिन पहले आप ही ने कहा था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, मैंने इतनी हिट फिल्म दी रंगीला जैसी, उसके बाद मुझे कहीं लाया नहीं गया। ये नेपोटिज्म वाले अपने बच्चों को आगे ले आते हैं, और मेरे जैसी बाल कलाकार, वो जिसने रंगीला जैसी हिट फिल्म दी हो, आप समझिए, और वो आज कहीं नहीं है, तो मजबूरी में फिल्म में आई है, कांग्रेस में आ गई, नाम के पीछे लगा रखा है मतोड़कर। अब आप देख लीजिए कौन है पति, उसका है मोहसिन अख्तर। पति मोहसिन अख्तर 10 साल छोटा, 43 साल की उम्र में शादी करती है, बुढ़ापे में, और कह रही है मैं मतोड़कर, माने महाराष्ट्र के लोगों को इमोशनली अपने साथ अटैच करने के लिए। और निशाना किस पर साध रही है? कंगना रनौत पर, जिसने ये ड्रग माफिया और इन आतंकवादियों का खुलासा किया है। असली पूरा जाल वो है जो रवि किशन जी ने संसद में बोला है कि इसके तार ये पाकिस्तान से जुड़े हैं, आतंकी संगठन से जुड़े हैं। जो अनिल मुसर्रत जैसे लोग हैं, ये फेस इनका है कि ये इंडस्ट्री वाले हैं जी, और ये इंडस्ट्री वाले करते क्या हैं? इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां बुलाएंगे सऊदी में, और ये जो करण जौहर जैसे लोग हैं ये कहते हैं जी हम वहां एक इवेंट के लिए जा रहे हैं, 25-30 हीरोइन को लेके जाएंगे, 25-30 हीरो को लेके जाएंगे, और वहां होटलों में अय्याशी करवाएंगे। ये इनका काम है, ये दल्ले हैं। और अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से नहीं मानती तो उसको ड्रग के चंगुल में फंसाकर, ये इनका पूरा ड्रामा है, ये उसको जबरदस्ती अपने रैकेट में शामिल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई लड़की नहीं मानती तो उसके साथ दिशा सालियान का तरह सलूक किया जाता है, मारपीट की जाती है, रेप किया जाता है, और उसके बाद उसकी गर्दन दबाकर, गला घोंटकर उसे कहीं खिड़कियों से फेंक दिया जाता है। यहां पर बड़ी बड़ी हीरोइनें, अच्छी उभरते सितारे, पता नहीं कितने लोग तो समुद्र में बहा दिए होंगे, कितने खिड़की से गिरे
गिर के गिर गए, मर गए, जिनका कोई पता नहीं है, कहीं गुमनामी में गुम हो गए। ये तो आज सोशल मीडिया का जमाना है कि ये लोग उजागर हो रहे हैं। आज लोगों ने अभियान चलाया हुआ है, रिपब्लिक भारत ने अभियान चलाया हुआ है। तो देख लो, आज तक जैसे पत्रकार जो हैं, ये चैनल, ये बिठा बिठा के गद्दारों को पूछवा रहे हैं कि कंगना रनौत की बुराई करो तुम। कंगना रनौत ने क्या गलत करा है? कंगना रनौत ने खुलासा किया है, उनका खुलासा कंगना रनौत ने किया है, क्योंकि वो उस इंडस्ट्री में रही है, उसकी गंदगी को उसने ठीक से देखा है। उससे बेटर और कोई नहीं जान सकता। तो रवि किशन जी ने योगी आदित्यनाथ जी को यह आग्रह किया कि ये जो बॉलीवुड के अच्छे लोग हैं, क्योंकि हर जगह अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं इंडस्ट्री में, अभी भी मैं कह रहा हूं सारे लोग गंदे नहीं हैं, ना कंगना रनौत ने कहा है कि सारे लोग गंदे हैं, लेकिन आज की डेट में वो कह रही है कि सबको बदनाम कर रहे हैं। उर्मिला मातोंडकर ने आज तक चैनल पे कहा कि सबको बदनाम किया जा रहा है, अगर कोई एक दो हैं तो उनका नाम लेकर के बड़े बड़े एक्टरों को नाम क्यों ले रहे। मैं एक बात पूछता हूं उर्मिला मातोंडकर जी, कांग्रेसी हो ना तुम, तो तुम जवाब दो जरा मुझे कि यदि मोदी जी की कैबिनेट में शामिल मंत्री जो उनके मंत्रालय में हैं, यदि वो राजनाथ सिंह, यदि वो मोदी जी, यदि वो उनके जो है और हमारे बिपिन रावत जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो कोई गलत काम करें, तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि पूरी सरकार और सेना गलत काम कर रही है? आप कहेंगे, क्योंकि ऊपर का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो सब लोग मानते हैं जिसको, अगर सर्वोच्च मोदी जी और उनके सत्ता के बैठे हुए गलियारे के लोग जो उनके कैबिनेट में हैं कोई गलती कर दें, क्या मीडिया छोड़ देगा उसको? क्या ये लोग छोड़ देंगे? नहीं जी, ये तो रक्षा मंत्री हैं, ये तो मोदी जी हैं, इनकी गलती को क्यों उजागर कर रहे हो, पूरी राजनीति को क्यों खराब बता रहे हो? नहीं, आपके राहुल गांधी जरा जरा सी बात पर सवाल उठाते हैं जो मुद्दे नहीं भी होते। लेकिन आप इंडस्ट्री में करण जौहर को क्या कहोगे? करण जौहर, महेश भट्ट, सलमान खान, ये आमिर खान, ये शाहरुख खान, ये कौन है? ये वो हैं जो टॉप कमांड पे बैठे हैं। इनको लोग देखते हैं, इनके ट्वीट पढ़ते हैं कि ये क्या आज बोल रहे हैं, इन्होंने आज क्या खाया है, इन्होंने आज क्या पहना है, और इनको लोग फॉलो कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, लेकिन अगर इनको देखेंगे कि ये ड्रग ले रहे हैं, आप देखिए करण जौहर के घर में पार्टी हुई तो वहां वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में कितनी मौज है, हीरो हीरोइनों के साथ डांस करिए, मौज करिए, कुछ भी करिए, ये इंडस्ट्री इतनी आनंद वाली है। कहते हैं सितारों की महफिल है, लोगों को आकर्षित करते हैं, लोग आकर्षित होते हैं, और इनकी ये चाल है। इसके पीछे ये जिहादी मानसिकता चल रही है, जिनके पीछे आप देखिए ये एक्टर नाम बदल बदल कर इंडस्ट्री में आए हुए हैं, और अनिल मुसर्रत जैसे लोगों का अब खुलासा हुआ है। मैं तो कहता हूं सीबीआई को इसकी जांच करे, एनसीबी इसकी जांच करे कि ये जो अनिल मुसर्रत के साथ फोटोएं खिंचवाने वाले लोग हैं, जो उसकी पार्टी में गए हैं, ऐसे कितने हीरो हीरोइन हैं, इनके सबके खाते चेक करे जाएं तो आपको पता लगेगा कि ये इवेंट के नाम पे जो बाहर जाते हैं ना। आप देखो, मुझे एक ताज्जुब लगता था कि फिल्म फेयर का अवार्ड होना है, भारत में फिल्में बनी, भारत के लोगों ने देखी, हिंदी में देखी, और आप जब इंडस्ट्री का कोई प्रोग्राम करते हैं, अवार्ड फंक्शन, वो करते हैं आप सऊदी में। क्यों भाई? सऊदी में कौन है? सऊदी में दाऊद इब्राहिम को गिरो, ये वहां सर्व करने जाते हैं, ये वहां 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर करने जाते हैं, ये वहां ड्रग माफियाओं की पेमेंट करने जाते हैं। ये सब 2 नंबर का खेल चल रहा है, और इसलिए पुलिस और सरकार की मिलीभगत से उस गटर का गंदगी बाहर आने के लिए ये आ नहीं सकती, क्योंकि लोग भय में हैं, वहां गिरोह का पूरा बोलबाला है, मार दिए जाते हैं। और इसलिए इस इंडस्ट्री की यूपी में लाने की मांग उठी है। यहां योगी शासन है, अगले 20 साल तक तो कोई योगी जी को हिलाने वाला नहीं। और यहां की पुलिस आप देखते हैं, गाड़ी पलट जाती है यहां तो यहां के बारे में सब जानते हैं, कानून व्यवस्था कैसी है। यहां अभी तक तो गाड़ियां पलट जाती हैं इनकी, ये बचे हुए घूम रहे हैं। तो यूपी में कोई बचने वाला नहीं। अब यहां जबकि 2 दल बन चुके हैं कि एक राष्ट्रभक्तों का दल है, एक राष्ट्रद्रोहियों का दल है। राष्ट्रद्रोही आज तक जैसे चैनल पर बैठ बैठ कर सफाई दे रहे हैं कि गंदगी कर दी, थाली में छेद कर दिया, लेकिन जो राष्ट्र के हित के लोग हैं, ये कंगना रनौत जैसे, ये रवि किशन जैसे,
ये जो है आप देखिए कि इसमें जो बॉलीवुड के लोग जुड़े हुए हैं, राष्ट्रभक्त, उनके लिए एक सेफ जगह चाहिए जहां वो खुली सांस ले सकें, खुली हवा में देशभक्ति की फिल्में बना सकें। और कंगना रनौत को इस समय महाराष्ट्र में ये शिव सैनिक रहने नहीं देंगे, इन्होंने जता दिया है। इसलिए योगी जी ने खुली बाहों से स्वागत करते हुए अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में इनके लिए कोई अच्छी जगह देखी जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो नोएडा है, वहां पर हमने पहले भी कहा था, नोएडा में एयरपोर्ट भी है, जेवर में इंटरनेशनल बन रहा है, यहाँ यमुना एक्सप्रेस वे भी है और यहाँ खुली जगह भी है और यहाँ योगी जी का शासन भी है। तो ये योगी जी ने जो कहा है अधिकारियों को, ये वास्तव में आने वाले दिनों में बहुत अच्छा एक संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में दुनिया की नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री बनने जा रही है और जिसकी जरूरत भी है।